कई लोगों को फोन कॉल आए हैं। जिस नंबर से फोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया था मेरे पास, और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं, और परवेश वर्मा जी के ने आपसे, आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ से देखो सुनो मेरी बात। फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है व्हाट्सएप कॉल के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा पुलिस आई ना एसीपी आया, आप लोग आए हो। उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, शिकायत करने जा रहे हैं, एसीबी उस पर कार्रवाई करना। ड्रामा। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत हमेशा गर्म ही रहता है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, कल रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने उनके प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए खरीदे जाने और मंत्री बनने के ऑफर को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। वहीं भाजपा ने एलजी को पत्र लिखकर जांच की मांग की और फिर बखेरा खड़ा हो गया। इस मामले में आगे आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरह कयासों का बाजार गर्म है, खासकर एग्जिट पोल को लेकर पूरी दिल्ली में चर्चा गर्म है, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। 5 फरवरी को 70 सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। अब सभी की किस्मत ईवीएम में कैद है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार 60.42 मतदान दर्ज किया गया, जो यह संकेत देता है कि जनता में चुनाव को लेकर रुचि बनी हुई थी। हालांकि 61 लाख लोगों ने चुनाव से दूरी बनाई। अब सभी की निगाहें कल 8 फरवरी को आने वाले नतीजों पर टिकी है, जिससे यह तय होगा कि दिल्ली की कमान आम आदमी पार्टी के हाथ में बनी रहेगी या भाजपा की 27 सालों का वनवास खत्म होगा और सत्ता में वापसी करेगी। एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की आस बरकरार रखी है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखें तो आप दिल्ली के सभी एग्जिट पोल्स पर भारी पड़ सकती है। कैसे ये आगे जानेंगे, इसके साथ ही बताएंगे कौन कौन से सीट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है और आम आदमी पार्टी हार जाती है तो आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, सकूर बस्ती के लोग क्या कहते हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। चुनाव आयोग द्वारा 8 फरवरी शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 7:30 बजे से आने लगेंगे, लेकिन सीटवार विजेता पूरे दिन घोषित किए जाएंगे। मतगणना समाप्त होने की संभावना शाम 6 बजे तक है। इस बार दिल्ली चुनाव में कुल 699 उम्मीदवारों ने 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा, जो बुधवार को एक ही चरण में हुआ। इस चुनाव में 3 प्रमुख दल आमने सामने थे, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 36 सीटें जीतनी होगी। दिल्ली के इस चुनाव मैदान में कई दिग्गज उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा के परवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। कालकाजी सीट पर मौजूदा मुख्यमंत्री आपकी आतिशी को कांग्रेस की अलका लांबा और भाजपा के रमेश बिधूरी से कड़ी टक्कर मिल रही है। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का मुकाबला भाजपा के तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस के फरहाद सूरी से है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट पर आपके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के सामने बीजेपी के कर्नल सिंह चुनौती पेश कर रहे हैं।
त्रिनगर में आपकी प्रीति जितेंद्र तोमर से कांग्रेस के सत्येंद्र शर्मा और भाजपा के तिलक राम गुप्ता से टक्कर मिल रही है। इन चुनावी नतीजों से यह तय होगा कि आप तीसरी बार लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी या भाजपा 27 साल बाद सत्ता में लौटेगी। 2015 और 20 में हुए चुनावों में आपको जबरदस्त जीत मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा आक्रामक प्रचार के साथ मैदान में थी। अगर भाजपा जीतती है तो 27 साल के लंबे इंतजार का अंत होगा और किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी इसकी भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जब भी वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो संभावना सत्ता पक्ष के हक में ही जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो यकीनन आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। लिहाजा आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर हो जाएगी। इन दोनों पार्टियों में गेम कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस बेहतर करती है तो त्रिशंकु सरकार की बातें भी हैं, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। इतना जरूर है कि वोट के बंटवारे से भाजपा की सीटें काफी बढ़ेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, कुछ सीटें भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो 50 सीटों से अधिक जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक करके ऑपरेशन लोटस से निपटने का मंत्र दे दिया है। मनीष सिसोदिया ने तो भाजपा को गुंडागर्दी करके चुनाव लड़ने का आरोप तक लगाया है। वहीं गोपाल राय ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। गोपाल राय कहते हैं कि हम कम से कम 50 सीट जीतकर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को पैसे ऑफर देकर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उनके प्रत्याशियों से भाजपा संपर्क करके 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने का ऑफर दे रही है। इसके बाद भाजपा ने भी एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। दिल्ली एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी की टीम जांच के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची, लेकिन केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद एसीबी टीम वापस लौट गई। केजरीवाल के वकीलों का कहना था कि एसीबी की टीम को इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। वहीं एसीबी का पक्ष था कि वह इस मामले में आरोपों के समर्थन में सबूतों के बारे में पूछताछ करने के लिए केजरीवाल के घर आई थी। आप बताइए, आप मुकेश अलावत जी के परिवार से हैं, कौन है आप उनकी? हाँ, मैं उनकी रिश्तेदारी में हूँ, उनकी बहन जी लगती हूँ। क्या पूरा मामला था जो फोन आया, बता रहे हैं क्या है जो? देखो भाई साहब जी, ये करप्शन कोई आज से नहीं है, ये तो पहले से चला आ रहा है। मुकेश अलावत को तो हाईलाइट करा जा रहा है। और दूसरा, उसके पास कोई फोन आया तो उसने वो फोन नंबर सेंड कर दिया है, भाई उससे बात करे मीडिया। अब उसको क्यों खामखा हमें भी परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। फोन आया जब भी तो बच्चे ने बोला कि भाई मुझे फोन आया, वो फोन नंबर भी दे दिया, उसको भी उसने सेंड कर दिया। अब वो क्या करे यार, हम क्या बताएं, हमें तो मालूम ही नहीं है। लेकिन ये वाला तो करप्शन आज का नहीं है, ये तो 1 महीने से चला आ रहा है। वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, भाई मुझे भी ऑफर आ रही है, मुझे भी ऑफर आ रही है। अब हम तो देख के नहीं आए किसी को। क्या ये तो अभी तक आज सुबह से कोई एसीबी की टीम या कोई सरकारी टीम? ना कोई हमारे टीम नहीं आई, ना किसी ने हमें परेशान किया, ना हमारे को पुलिस आई। आप आए हो, आपसे हमारा संपर्क हो गया, आप चाय पियो, पानी पियो और बैठो आराम से, बस यही कह सकते हैं आपको बेटा। ठीक है, ओके। मुकेश जी से कोई बात नहीं हुई, सुबह भी खुश था। ये 12 बजे उसको कोई कॉल आई, उसने सेंड कर दिया नंबर। इसमें कोई चोरी हेरा फेरी तो है नहीं कि कोई मुकेश ने डाका डाल रखा है या मुकेश ने किसी को गलत इल्जाम लगा रखा है। और वो फोन नंबर मांग रहे थे, बार बार सुन रहे थे हम भी न्यूज में, अगले ने फोन नंबर सेंड कर दिया। और क्या चाहिए उस पुलिस को, यही तो चाहिए, करो। लेकिन बेटा हमारे कोई नहीं आया, ना कोई पुलिस आई, ना एसीपी आया। आप लोग आए हो और बैठो और चाय पियो और आराम से जाओ बेटा। सत्ता के लिए आरोप प्रत्यारोप
दोनों पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। कल रिजल्ट आ जाएगा, एक रात की बात है। आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। कल फिर हाजिर होता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।